विलो क्रीक गांव में हर हैलोवीन पर एक कद्दू सिर वाला पुतला जागता है। 3 बच्चे उसकी सच्चाई जानने निकलते हैं और एक खतरनाक रात का सामना करते हैं। गांव वाले मिलकर उस पुतले को खत्म करने की योजना बनाते हैं। अमेरिका के छोटे से गांव विलो क्रीक की यह कहानी है। यह गांव अपने वीरान और भूतिया खेत के लिए जाना जाता था, जो गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के नीचे था। कहते थे कि वह खेत श्रापित था और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि उस खेत में कोई भयानक ताकत रहती है जो हर हैलोवीन की रात जाग उठती है। गांव के लोग अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी उस खेत के पास न जाएं, खासकर हैलोवीन की रात। लेकिन 3 बच्चे टॉमी, एम्मा और जैक, जो हमेशा रोमांच और मस्ती की तलाश में रहते थे, उन्होंने सोचा कि वे इस रहस्य को जरूर जानेंगे। हैलोवीन की रात को उन्होंने ठान लिया कि वे उस डरावने खेत में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। रात के अंधेरे में तीनों बच्चे अपनी टॉर्च के सहारे खेत की ओर बढ़े। रास्ते में टॉमी ने हंसते हुए कहा, कितना भी डरावना क्यों न हो, ये बस एक पुरानी कहानी है। डर के मारे सभी इस खेत को भूतिया मानते हैं, लेकिन अंदर से सभी घबराए हुए थे। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा पुतला खड़ा था। उस पुतले का सिर एक बड़े कद्दू का बना हुआ था और उस पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें से एक डरावनी सी मुस्कान झांक रही थी। एम्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये पुतला कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहा हो। लेकिन जैक ने हंसते हुए उसे मजाक में उड़ा दिया। टॉमी ने कद्दू के सिर वाले पुतले के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी ने वहां की सारी गर्मी खींच ली हो। तभी पुतले का सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूमने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी भयानक मुस्कान और भी गहरी हो गई। तीनों बच्चों ने देखा कि पुतला अब धीरे धीरे हिलने लगा था। वे डर के मारे वहीं जड़ हो गए। तभी पुतले ने अपने लकड़ी के बड़े बड़े हाथ उठाए और उनकी ओर बढ़ने लगा। एम्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, भागो, ये पुतला जिंदा है। तीनों बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए खेत से बाहर भागने की कोशिश की। पुतला उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसके लकड़ी के पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसके कद्दू के सिर से एक भयानक आवाज आ रही थी, जैसे वह हंस रहा हो। बच्चे खेत के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन पुतला तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। टॉमी ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी से गांव पहुंचकर सबको बताना होगा। भागते भागते तीनों बच्चे आखिरकार गांव पहुंच गए। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों को उस पुतले के बारे में सुनकर डर और गुस्सा दोनों आया। उन्होंने याद किया कि सालों पहले उसी खेत में सैमुअल ग्रेव्स नाम का एक किसान रहता था। सैमुअल को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। वह बहुत गुस्सैल और क्रूर स्वभाव का था। गांव में लोग उसे डर के मारे अकेला छोड़ देते थे। सालों पहले की बात थी जब हैलोवीन की रात को सैमुअल ने गांव वालों से बदला लेने की ठानी थी। उसे लगा कि लोग उससे नफरत करते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने खेत में एक बड़ा सा पुतला बनाया और उसमें एक कद्दू का सिर लगाया। वह उस पुतले के पास जाकर बैठा और बदले की आग में जलते हुए कसम खाई कि जो भी उसके खेत में आएगा, उसकी आत्मा को वह अपने साथ ले जाएगा। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि वह पुतला दरअसल सैमुअल की आत्मा से बसा हुआ है और वह हर हैलोवीन की रात जागता है, अपने बदले की आग में लोगों को डराने और जान लेने के लिए। गांव वालों ने तय किया कि अब इस श्रापित आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना ही पड़ेगा।
उन्होंने अपने हाथों में मशालें लीं और पुतले को जलाने के लिए उस खेत की ओर बढ़े। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, पुतला फिर से अपनी जगह खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी भयानक मुस्कान फिर से झलक रही थी, जैसे वह उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। गांव के लोग उसके चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने पुतले के चारों ओर मशालों का घेरा बना दिया। जैसे ही उन्होंने तेल छिड़ककर उस पर आग लगाई, पुतले ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी भयानक चीखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे सैमुअल की आत्मा दर्द में तड़प रही हो। पुतला जलने लगा और उसके साथ साथ सैमुअल की आत्मा भी राख में बदलने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस रात को यादगार बना लिया कि अब उस खेत का श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन विलो क्रीक के लोग अब भी हैलोवीन की रात को उस खेत के पास नहीं जाते। कहते हैं कि वे अब भी सैमुअल की कसम को याद करते हैं ताकि कोई भी भविष्य में उस डरावने पुतले के पास न जाए।